हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ट्रेड रिव्यू वीडियो। आज हमने नैस्डैक का शॉर्ट कॉल किया था ऑन द लाइव स्ट्रीम। आई स्ट्रीम एब्सोल्युटली फ्री इनसाइड माय डिस्कॉर्ड एवरी सिंगल डे। न्यूयॉर्क एम सेशन हम ट्रेड करते हैं लाइव स्ट्रीम पे। तो आज नैस्डैक का हमने शॉर्ट उठाया था जिसने हमें 2 आर दिया है, ऑलमोस्ट 2.2। तो ट्रेड ब्रेकडाउन करते हैं। मेरा क्या लॉजिक था, हमारा हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट क्या था, लो टाइम फ्रेम पे कौन सा लेवल था जिसकी वजह से आई गॉट कन्विंस्ड टू शॉर्ट while market was bullish at the moment, market उसको पम्प कर रही थी। so how we planned the short, क्या रीजनिंग थी उसके पीछे, और क्या सीखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन द वीडियो, बेस्ड ऑन द ट्रेड। बिकॉज एवरीवन रिव्यूज द लूजिंग ट्रेड्स। अगर लोग आप कहते हैं जर्नल करो, मोस्ट पीपल जर्नल जस्ट देयर लूजिंग ट्रेड्स, बट एक्चुअली आपको विनिंग ट्रेड्स भी जर्नल करनी चाहिए। वो बताती हैं आपने क्या चीज़ सही की थी, दैट यू कैन रीअप्लाई दैट इन योर नेक्स्ट ट्रेड्स टू गेट इवन बेटर रिजल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्टिंग ऑफ विद द नैस्डैक चार्ट। ऑल्सो लोगों का क्वेश्चन होता है नैस्डैक के रिलेटेड के वे डू यू ट्रेड इट, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर फर्म्स नहीं और वी कांट ओपन अ फ्यूचर्स अकाउंट पाकिस्तान से। तो मैं ट्रेड करता हूँ प्रॉप फर्म्स पे, सी एफ डीज नैस्डैक की। और आप सी एफ डी ब्रोकरेजेस जो है एक्सनेस हो गया और इस तरह की जो ब्रोकर्स हैं आप उस पर भी नैस्डैक यूएस टेक ट्रेड कर सकते हो, राइट। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द वीकली चार्ट, हमारा हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो, हर ट्रेड का स्टेप बाय स्टेप एक प्लान होता है। पहला स्टेप होता है आपका हमेशा हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव। ये कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। वेयर इज मार्केट, कहाँ पे है, कहाँ जा सकती है, किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है, ये आपका हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट होता है, आपका एक नेरेटिव होता है। सेकंड होता है आपका मिडिल टर्म टाइम फ्रेम। जैसे अगर हम वीकली देख रहे हैं तो हमारे 4 आवर पे, 1 आवर पे, डेली पे क्या चल रहा है। कोई हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का की लेवल है जिसकी वजह से हम शॉर्ट कर सकते हैं, या कोई और हमारे पास रीजनिंग है टू दैट अलाइंस विद आवर हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद आता है आपके पास एल टी एफ, और यू कैन से ट्रेड एग्जीक्यूशन, राइट। तो ये तीन मेन स्टेप्स होते हैं आपके व्हेन हंटिंग अ पोजीशन। आप एक ट्रेड बनाते हो, ये मेजर तीन चीज़ें देखते हो। अब स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द हाई टाइम फ्रेम, आई कैन क्लियरली सी वीकली पे हम बेरिश हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग Nasdaq to continue lower, maybe retest this FVG and continue to push lower. तो ये मेरा हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट्स रेदर देन बीइंग इन अ बाय पोजीशन। उसकी वजह, अगर मैं लॉन्ग सेटअप बना भी लूँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट अलाइन नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब मेरा हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन के अगेंस्ट मैं ट्रेड करूंगा, विच ऑब्वियसली बिकम्स लो प्रोबेबिलिटी। ओके, सो देन जब मुझे अपना कॉन्टेक्स्ट पता है, देन आई वुड हॉप ऑन टू द लोअर टाइम फ्रेम टू सी कि हम किस डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं। ये हमारे पास वीकली इम्बैलेंस है। आई स्टिल एक्सपेक्ट के वी विल push here before seeing a move down, or ideal would be sweeping this previous week high candle, tapping inside the weekly gap and then pushing lower. तो अभी देख के लग रहा है कि ओके वी कैन पोटेंशियली एक्सपैंड, लेकिन अभी इस पूरा वीक हमारी डेली प्रोफाइल जो हैं कंसोलिडेटिंग रही हैं। ये मंडे की कैंडल है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड टुडेज कैंडल। तो हम एक कंसोलिडेशन प्रोफाइल में, दिस इज द करंट वीक्स हाई, दिस इज द करंट वीक्स लो। तो हमारे पास कोई भी एक्सपेंशन आई नहीं, विच मीन्स वी कैन बी टेकिंग अ ट्रेड इन आइदर डायरेक्शन। एक चीज़ जो यहाँ पे आती है दैट आई वांट टू क्लेरिफाई, जब कंसोलिडेशन प्रोफाइल हो तो थिंग्स बिकम लो प्रोबेबिलिटी, आपके ट्रेड सेटअप्स लोअर प्रोबेबल हो जाते हैं। अब जूमिंग इन टू द लोअर टाइम फ्रेम, 1 आवर पे चलते हैं डेली से। अब यहाँ पे सेशंस को थोड़ा आप स्टडी करो, आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर। अब मैं देख रहा हूँ हमारे पास ये एशियन हाइज पड़े यहाँ पे। ये मेरा प्री न्यूयॉर्क, प्री एनवाई ओपन प्लान था मेरा, मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट से। एशियन हाइज हैं, लंदन हाइज पड़े हुए हैं, और अर्लियर ऑन प्री न्यूयॉर्क हम यहाँ पे डंप करते हैं, गिविंग अस these highs untapped or as a potential for price to draw higher. Alright, so
ये मेरा न्यूयॉर्क ओपन का प्लान है। आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू पुश हायर फ्रॉम हेयर, प्राइसेस समवेयर इधर थी। बट द प्रॉब्लम वाज कि न्यूयॉर्क ओपन के बाद हमें कोई एंट्री मॉडल नहीं फॉर्म होता नज़र आया M5 पे, ये लो टाइम फ्रेम पे। ये हमारा गैप था। इफ प्राइस हैड इनिशियली टैप्ड हियर आई वुड हैव प्रेस्ड द लॉन्ग बटन, मैं यहाँ से लॉन्ग जाता क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट वाज लो टाइम फ्रेम वाज बुलिश। ये मेरा स्टॉप होता टारगेटिंग द एशियन हाइज। बट अगेन ये प्रॉब्लम वही है, आपको एंट्री मॉडल नहीं मिला, विच मीन्स यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड। ट्रेड प्ले आउट हो जाए ना हो, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। अब यहाँ पे वंस वी हैड स्वेप्ट द एशियन हाइज, लंदन हाइज, हमारे पूरे दिन के हाइज जब स्वीप हो गए थे, और ये हमारे पास था ट्रू ओपन, द मिडनाइट ओपन। तो हमारे पास अर्लियर ऑन मिडनाइट ओपन के ऊपर इतनी खास विक नहीं थी, इट वाज जस्ट अ फ्लैट बॉडी। ठीक है, अगर आपको ओपन हाई लो क्लोज या ओपन लो हाई क्लोज का आइडिया है, यू वुड नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ विक ऑन द अपोजिंग साइड। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग इवन इफ इट वांट्स टू डंप, ये विक क्रिएट करने जाएगा अबव दीज हाइज, अपने मिडनाइट ओपन के ऊपर विक क्रिएट करेगा। इफ इट वांट्स टू रिवर्स लेटर ऑन इट कैन, और एग्जैक्टली वही प्ले आउट हुआ। अब आई वॉज लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, लॉन्ग्स नहीं फॉर्म हुई हेयर, आई वॉज वेटिंग फॉर अ ब्रेक डाउन। अब जब ये हाई स्वीप हो गए, मेरा नियरेस्ट टारगेट क्या है? R1 का FVG, ये मेरा ड्रॉ है। एक्सटर्नल हाई इज टेकन, नाउ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। एक्सटर्नल हाई से प्राइस वापस आएगी इंटरनल रेंज में, वो ये FVG है हमारे पास। वापस चलते हैं ऑन द लो टाइम फ्रेम। अब M5 पे स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा चॉप कर रही है इस एरिया में। ये आपका स्वीप हुआ लंदन और एशियन हाइज, ये आपका फर्स्ट ड्रॉ है, और उसके अलावा आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है इज रेस्टिंग बिलो दिस लेवल। तो ये आपका पहला ड्रॉ हो गया। तो यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू रिवर्स फ्रॉम हेयर इस लेवल में। यहाँ से अगर आपको कोई बाई की ट्रिगर मिले, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग्स लेटर ऑन, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये ऊपर पर्पल लाइन जो है वीकली लेवल पड़ा है वेयर प्राइस कैन पुश। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर शॉर्ट्स। ठीक है, अब 3 मिनट में हम देखते हैं आफ्टर दिस हाई हैज़ बिन फॉर्म्ड, आपको यहाँ ब्रेकडाउन मिलना शुरू होता है। ये आपके पास और ब्लॉक है विच टर्न्स एज अ ब्रेकर, दिस टू बी एग्जैक्ट। ये आपके पास लास्ट अप डाउन क्लोज कैंडल थी बिफोर दिस पुश अप, ब्रेक ब्रोक डाउन, ये आपके पास रीटेस्ट मिला। नाउ दिस इज वेयर यू स्टार्ट टू लुक फॉर शॉर्ट्स टारगेटिंग द लॉस। अब 3 मिनट से हम M1 पे जाते हैं, और M1 पे देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर था। सो कमिंग डाउन हेयर मेरे पास ये 3 मिनट का ब्रेकर पड़ा था। अगर हम इसको थोड़ा और मिनिमाइज करें तो M1 का हमारे पास ये लेवल था। प्राइस ब्रोकर डाउन, यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज मिला, उसके बाद यू वेट फॉर अ रीटेस्ट, आपको यहाँ पे प्राइस ने वापस लेवल टैप किया, हैड इंटरनल स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, लेवल टैप करने के बाद फिर स्वीप हुआ, आपको फिर ब्रेकडाउन मिला इधर इस एरिया का। नाउ वंस वी हैड अ कैंडल क्लोज डाउन, आई instantly went short targeting this low, stops were above this है। मैं एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ आपको राइट हेयर। एंट्री wasn't exactly here, एंट्री थोड़ा नीचे थी once we had the close somewhere here, और उसके बाद आपको ये पुश डाउन मिला from this breaker all the way down towards this low। इसके बाद रिएक्शन आया, पर अगेन मार्केट wasn't bullish enough to continue the momentum, उसने फिर आपको री एंट्री दी लेटर ऑन। बट तब तक 12 हो चुके थे, सेशन से मार्केट आउट हो गई थी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ट्रेडिंग आफ्टर सेशन। मेरी प्रेफरेंस होती है विद इन दिस एरिया 8 से लेके 11 तक आइडियली, और 11 के बाद मैक्स 12 PM न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम। आई डू नॉट लाइक टू ट्रेड पोस्ट दैट। आपको ये ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ, प्राइस टैप्ड दिस लो, target got hit, securing us a 2.2 hour. Thanks for watching. I will catch you guys in the next one.